आर्यन ने कोई सफाई नहीं दी। उसने चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लिया, जैसे वह जानता हो कि शब्द अब बेकार हो चुके हैं। उसी रात वह वन छोड़कर चला गया। जाते समय उसने किसी को दोष नहीं दिया। अगली सुबह जब चंद्रमुखी को उसके जाने का पता चला तो उसका हृदय भारी हो गया। उसे महसूस हुआ कि कुछ टूट गया है। यह केवल एक रिश्ता नहीं था, बल्कि उसका विश्वास भी दरक गया था। वन में फिर से डर का साया फैलने लगा। लोग असमंजस में थे। चंद्रमुखी ने सबको संभालने की कोशिश की, लेकिन भीतर वह स्वयं से जूझ रही थी। उस रात वह देर तक जागती रही। उसे समझ आ गया कि अब भावनाओं से निर्णय नहीं लिए जा सकते। अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे सच्चाई तक पहुंचना ही होगा, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों न हो। यहीं से चंद्रमुखी के जीवन की सबसे कठिन लड़ाई शुरू होने वाली थी। आर्यन के जाने के बाद चंद्रवन सूना लगने लगा। चंद्रमुखी का मन बार बार उसी सच की ओर लौटता रहा जिसे उसने अनदेखा किया था। उसे समझ आ गया कि आरोपों के पीछे कोई छाया काम कर रही है। उसने चुपचाप सच्चाई खोजने का निश्चय किया। पुराने कागज, टूटी मुहरें और बदली लिखावट उसके शक को गहरा करने लगी। हर संकेत मंत्री विक्रांत की ओर इशारा कर रहा था। अब चंद्रमुखी जान चुकी थी कि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर और सत्ता के गलियारों में है। चंद्रमुखी ने अब स्वयं को कमजोर होने नहीं दिया। उसने महसूस किया कि सत्ता केवल सिंहासन से नहीं, बल्कि सही निर्णय से चलती है। आर्यन के जाने के बाद उसने हर बात को नए नजरिए से देखना शुरू किया। जिन बातों को वह पहले अनदेखा कर देती थी, अब वही बातें उसे साफ दिखने लगी। उसने महल के पुराने अभिलेखागार खुलवाए। वहां वर्षों से बंद पड़ी फाइलें, अधूरी रिपोर्टें और बदले हुए दस्तावेज मिले। कई जगह मुहरें बदली हुई थीं और तारीखें जानबूझकर आगे पीछे की गई थीं। चंद्रमुखी समझ गई कि यह सब एक ही व्यक्ति के बस की बात नहीं थी, लेकिन सूत्रधार कोई और नहीं, मंत्री विक्रांत ही था। उसी समय उसे पता चला कि अंधारगढ़ के साथ होने वाली कई गुप्त बैठकों में विक्रांत अकेले गया था। उसने कभी किसी को साथ नहीं लिया, न ही किसी को जानकारी दी। यह बात पहले किसी को अजीब नहीं लगी थी, लेकिन अब चंद्रमुखी के लिए यह सबसे बड़ा संकेत बन गई। दूसरी ओर आर्यन दूर पहाड़ों में भटक रहा था। उसके मन में दुख था, पर पछतावा नहीं। उसने वही किया था जो उसे सही लगा। उसे भरोसा था कि एक दिन चंद्रमुखी सच्चाई तक पहुंचेगी। उसी भरोसे ने उसे टूटने नहीं दिया। चंद्रवन में धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे। लोगों के बीच डर बढ़ रहा था और विक्रांत उसी डर का फायदा उठा रहा था। वह स्वयं को रक्षक के रूप में प्रस्तुत कर रहा था, जबकि भीतर ही भीतर सत्ता पर पूरा नियंत्रण चाहता था। एक रात चंद्रमुखी ने निर्णय लिया। उसने विक्रांत को दरबार में बुलाया और उससे सीधे प्रश्न किए। विक्रांत ने बड़ी चालाकी से जवाब दिए, लेकिन उसकी आंखों में छुपा घबराहट का भाव चंद्रमुखी से छुप नहीं पाया। अब चंद्रमुखी पूरी तरह जाग चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि यह कहानी केवल विश्वासघात की नहीं, बल्कि सत्ता, सत्य और धैर्य की परीक्षा है। उसने ठान लिया कि अगली चाल वह नहीं, बल्कि वही चलेगी। और कहीं दूर पहाड़ों के बीच खड़ा आर्यन अनजाने ही उस तूफान का इंतजार कर रहा था, जो सब कुछ बदल देने वाला था। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। चंद्रमुखी शांत बैठी थी, लेकिन उसका मन तेजी से चल रहा था। उसने तय कर लिया था कि अब हर कदम सोच समझकर उठाया जाएगा। उसने सीधे आरोप नहीं लगाए, बल्कि धैर्य से हालात को अपने पक्ष में मोड़ने की योजना बनाई। उसने गुप्त रूप से कुछ भरोसेमंद लोगों को चुना और उन्हें अलग अलग काम सौंपे। किसी को महल की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया, किसी को अंधारगढ़ से आने जाने वालों की जानकारी इकट्ठा करने को।
धीरे धीरे सच की परतें खुलने लगी। उधर मंत्री विक्रांत को भी आभास हो गया था कि चंद्रमुखी अब पहले जैसी नहीं रही। उसे डर सताने लगा कि उसकी चालें उजागर हो सकती हैं। उसने जल्दबाजी में कुछ फैसले लेने शुरू कर दिए और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। इसी बीच खबर आई कि पहाड़ों के पास अंधारगढ़ के सैनिक फिर देखे गए हैं। इस बार चंद्रमुखी ने डरने के बजाय स्थिति को समझा। उसे पता था कि यह हमला नहीं बल्कि ध्यान भटकाने की कोशिश है। असली खेल कहीं और खेला जा रहा था। दूर पहाड़ों में आर्यन को भी कुछ संकेत मिलने लगे। उसे महसूस हुआ कि चंद्रवन खतरे में है। उसका मन अभी भी आहत था, लेकिन कर्तव्य भावनाओं से बड़ा था। उसने वापस लौटने का फैसला किया, बिना किसी को बताए। चंद्रमुखी को जब विक्रांत की एक गुप्त मुलाकात की खबर मिली तो उसे अपने सभी सवालों का जवाब मिलता हुआ महसूस हुआ। अब वह जान चुकी थी कि किस पर भरोसा करना है और किससे सावधान रहना है। उस रात आकाश में बादल घिर आए, जैसे प्रकृति भी आने वाले बदलाव की तैयारी कर रही हो। चंद्रमुखी खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी कि अगली सुबह सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा अब तक था। और उसी समय अंधेरे रास्ते से होकर आर्यन चंद्रवन की ओर बढ़ रहा था। उसकी वापसी किसी को नहीं पता थी, लेकिन उसकी मौजूदगी ही आने वाले सत्य का संकेत थी। कहानी अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रात के सन्नाटे में चंद्रवन की सीमाओं पर हलचल बढ़ गई थी। पहरेदार सतर्क थे, लेकिन उनके मन में डर बैठ चुका था। चंद्रमुखी यह सब देख रही थी और समझ रही थी कि भय ही सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। विक्रांत ने दरबार में यह प्रचार करना शुरू कर दिया कि अब केवल कठोर निर्णय ही राज्य को बचा सकते हैं। उसने लोगों के मन में यह बात भर दी कि चंद्रमुखी भावनाओं से निर्णय ले रही है। कुछ लोग उसके शब्दों में आ गए, कुछ अब भी मौन थे। इसी बीच चंद्रमुखी को गुप्त सूचना मिली कि महल के अंदर ही कोई संदेश अंधारगढ़ तक पहुंच रहा है। उसने बिना शोर किए जांच तेज कर दी। उसे यह भी पता चला कि जिस मुहर का इस्तेमाल हो रहा है वह केवल विक्रांत के पास थी। दूर रास्तों से गुजरता आर्यन चंद्रवन के करीब पहुंच चुका था। उसने सुना कि राज्य में डर फैलाया जा रहा है। उसके मन में कोई कड़वाहट नहीं थी, केवल एक ही उद्देश्य था, सच को सामने लाना। दरबार में अगली सभा की तैयारी होने लगी। चंद्रमुखी जानती थी कि यही सही समय है। उसने तय किया कि इस बार वह केवल सुनने वाली नहीं बल्कि प्रश्न करने वाली बनेगी। वह क्षण दूर नहीं था जब मुखौटे गिरने वाले थे, और जब सत्य सामने आएगा तब कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। चंद्रवन अब बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। दरबार भरा हुआ था। चंद्रवन के इतिहास में यह सबसे निर्णायक सभा थी। चंद्रमुखी शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई संशय नहीं था। उसने एक एक करके वे प्रमाण सामने रखे जिन्हें उसने धैर्य और समझ से इकट्ठा किया था। जाली मुहरें, बदले हुए दस्तावेज, गुप्त संदेश और अंधारगढ़ से जुड़े सबूत। विक्रांत ने पहले तो इनकार किया, फिर क्रोध में आ गया, लेकिन सच को ज्यादा देर बांधा नहीं जा सकता। जैसे जैसे प्रमाण सामने आते गए उसका चेहरा उतरता गया। दरबार में बैठे लोग समझ चुके थे कि डर जिसे वे सुरक्षा मान रहे थे वही उनके विनाश का कारण बन रहा था। उसी क्षण दरबार के द्वार खुले। धूल से भरा, थका हुआ लेकिन दृढ़ आर्यन भीतर आया। उसकी उपस्थिति ने सभा को स्तब्ध कर दिया। उसने बिना कोई आरोप लगाए केवल वह सत्य रखा जो उसने स्वयं देखा था। उसके शब्दों में न क्रोध था न शिकायत, केवल सच्चाई थी। अब कोई भ्रम शेष नहीं रहा। विक्रांत की साजिश उजागर हो चुकी थी। उसे राज्य से बाहर कर दिया गया
और अंधारगढ़ से जुड़े सारे रास्ते बंद कर दिए गए। चंद्रवन ने पहली बार डर से नहीं, समझ से निर्णय लिया था। चंद्रमुखी ने सिंहासन संभाला, लेकिन पहले से अलग होकर। अब वह केवल शासक नहीं, बल्कि मार्गदर्शक बन चुकी थी। उसने सीखा था कि विश्वास आंख बंद करके नहीं, बल्कि सत्य के साथ किया जाता है। आर्यन के सामने उसने कोई सफाई नहीं दी, बस इतना कहा कि कभी कभी सही रास्ता देर से दिखता है, लेकिन दिखता जरूर है। आर्यन ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती। चंद्रवन में फिर से हरियाली लौटी। डर की जगह उम्मीद ने ले ली। लोग जानते थे कि अब उनका भविष्य सच्चाई और धैर्य के हाथों में है। और चंद्रमुखी जानती थी, यह जीत किसी एक की नहीं थी, बल्कि उस विश्वास की थी जो टूटकर भी फिर से जुड़ सकता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक जरूर करें। कहानी का पार्ट 2 देखने और ऐसी ही प्यारी, दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलें।